अस्सलाम वालेकुम कैंसेरियंस, मैं हारिस अज़मी प्रोफेशनल एस्ट्रोलॉजर आपकी खिदमत में हाजिर हूँ इस प्रोफेशनल कैलकुलेशंस के साथ कि अगला हफ़्ता आपका काफ़ी मसरूफ़, काफ़ी प्रोडक्टिव गुजरने वाला है। एक तो रजब के महीने का पूरा चांद 10 तारीख को आपके यहाँ सेकंड हाउस में हो जाएगा। दैट इज़ अ बिग न्यूज़। ये कई तरह से आपके लिए मुफीद है। एक तो आपका रूलिंग प्लैनेट है चांद, और जब रूलिंग प्लैनेट मटीरियल हाउस में आए, सेकंड हाउस इज़ अ हाउस ऑफ मटीरियल एडवांटेजेस, तो आपकी डील्स बनने के चांसेस, आपकी इज़्ज़त और वक़ार में इजाफे के चांसेस, अचानक मुनाफे के हसूल के चांसेस, इनहेरिटेंस डिसीजंस के चांसेस, दोस्तों की तरफ से उलझनाएँ ख़त्म होने के चांसेस, या फिर आपके अपने भी नॉन प्रॉफिटेबल सेक्टर्स का अचानक प्रॉफिट्स में बदल जाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। लेकिन है शॉर्ट टर्म प्लानट, 2.25 दिन के लिए ये आपके यहाँ सेकंड हाउस में रहेगा 10, 11 और 12 तारीख को। और इस दौरान मीटिंग्स करना, नाराज़गियों को ख़त्म करने के लिए कोशिशें करना, नुकसान ज़दा कामों को फ़ायदे में बदलने की कोशिश करना, न्यू डील्स साइन करना, मीटिंग्स करना, ये बहुत अच्छा रहेगा। और इसमें मज़ीद सोने पे सुहागा हो जाएगा जब 10 तारीख को ही मरकरी भी रेट्रोग्रेशन से बाहर आ जाएगा। मरकरी रेट्रोग्रेशन में रेट्रोग्रेशन में एक स्टेशनरी फॉर्म आती है, पहले मरकरी ठहरता है, फिर रिवर्स फॉर्म आती है, मरकरी पीछे को जाता है एंड देन डायरेक्ट होता है, तो वो दोबारा आगे बढ़ना शुरू हो जाता है। तो ये जो एक पूरा कॉन्सेप्ट है, इसे रेट्रोग्रेशन फेज़ कहते हैं। इस फेज़ में मरकरी 8th हाउस में गया, वापस रिवर्स होएगा 10 तारीख से, वापस आना शुरू हो जाएगा 9th हाउस में, एंड 14 या 15 मार्च तक कम्प्लीटली आपके यहाँ 9th हाउस में आ जाएगा। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा स्टूडेंट्स उठाएंगे। इसका सबसे ज़्यादा फ़ायदा जिनका ताल्लुक़ कम्युनिकेशन सेक्टर से है, जिन कैंसेरियंस का ताल्लुक़ कम्युनिकेशन सेक्टर से है, वो बहुत इसका फ़ायदा उठाएंगे। जिनका ताल्लुक़ टीचिंग से है वो बहुत फ़ायदा उठाएंगे। जिनका ताल्लुक़ टेक्सटाइल से है, क्रिएटिविटी से है, तालीमी शोबे से है, या जिनका ताल्लुक़ डायरेक्टली गवर्नमेंट जॉब से है, वो इसका बहुत फ़ायदा उठाएंगे। तो मरकरी अब 3 महीने तक डायरेक्ट रहेगा, मुख्तलिफ़ अंदाज से 9वें, 10वें, 11वें घर में जाके फिर रेट्रोग्रेड होगा। वो अभी मई या जून में जाकर होगा। हर 3-4 महीने बाद ये रेट्रोग्रेड होता है 20-21 दिन के लिए। मरकरी की रेट्रोग्रेशन के दूर होते ही जहन पर से इंतशार का ख़ात्मा होगा। तमाम वो कैंसेरियन जो फ़िक्रमंदी में मुब्तला हो गए थे, तमाम वो कैंसेरियन जो ज़्यादा सोचते थे और डिप्रेस हो जाते थे, तमाम कैंसेरियन जो मूड स्विंग्स का शिकार हो गए थे, तमाम वो कैंसेरियन स्टूडेंट्स जो हायर एजुकेशन में रेजिस्टेंसेस फील कर रहे थे, वो 10 तारीख के बाद दोबारा इस्टेब्लिश होना शुरू होंगे, एंड सो ऑन, वो फिर अच्छा होते ही चले जाएंगे। इन 2 खबरों के साथ ये हफ़्ता पूरी तरह आपको मसरूफ़ रखेगा, प्लेजेंट रखेगा, ग्रोइंग रखेगा। इसका फ़ायदा स्टूडेंट्स को, इसका फ़ायदा हाउस वाइफ्स को, इसका फ़ायदा बिजनेसमैन्स को, इसका फ़ायदा जो लोग मुकद्दमात में फंसे हुए हैं उसमें से निकलने वालों को, इसका फ़ायदा बीमार कैंसेरियंस को, स्पेशली साइकोलॉजिकली डिप्रेस कैंसेरियन को इसका फ़ायदा बहुत होगा। इवन मजहबी नौइयत का जोश और जज्बा भी देखा जाएगा, औलाद की फर्माबरदारी भी नसीब होगी, प्लानिंग परफेक्ट होगी, विजन बढ़ेगा, एक्यूरेट रहेगा, एग्जैक्टिव भी होगा, ऊपर जाएगा। और इस सपोर्ट ऑफ टाइम के इवज़, इस सपोर्ट ऑफ मरकरी एंड मून के इवज़, इस हफ्ते आपको बड़ी कामयाबियां हासिल होनी चाहिए। दिस इज़ माय प्रेडिक्शन। अगर कोई कैंसेरियन अच्छी पोजीशन लेकर सन की और डायरेक्ट मरकरी की पोजीशन लेकर, वीनस भी 10th हाउस में लेकर, दैट इज़ अ फ्रेंडली पोजीशन आल्सो फॉर द करियर, एंड मार्स 7th हाउस में लेकर, दैट इज़ गुड पोजीशन फॉर द ट्रैवलिंग विद द फैमिली, एंड सैटर्न भी 7वें घर में लेकर फिर भी नाकाम है, तो फिर उसे रूबी पहनना चाहिए, फिर उसे सूरह शम्स भी पढ़नी चाहिए, फिर उसे रेड कलर भी ज़्यादा से ज़्यादा अपने पहनावे में यूज़ करना चाहिए। ये ओवरव्यू था जो मैंने जल्दी जल्दी कुछ मिनट्स में आपको बयान कर दिया। मुझे यकीन है इसमें आपके कुछ सवालों के जवाब हो गए होंगे, लेकिन बहुत सारे सवाल इनफरादी नौइयत के जो सिर्फ आपकी ज़िंदगी से रिलेटेड हैं वो रह गए होंगे।
उन जो इनफरादी सवालात हैं उनके लिए ये राइट फोरम नहीं है। उसके लिए आपको नीचे नंबर दिए गए हैं, उन पर रब्ता करके आप अपनी प्रोफेशनल पर्सनल कैलकुलेशंस की तरफ जा सकते हैं और अपनी ज़िंदगी के जो अहमियत वाले मामलात हैं उनको कैलकुलेट करके राइट टाइम पर राइट डिसीजन ले सकते हैं। इधर वो पर्सनालिटी से रिलेटेड हो, रिलेशन से रिलेटेड हो, कैरियर से रिलेटेड हो, ट्रैवलिंग से रिलेटेड हो, एजुकेशन से रिलेटेड हो, कंपेटिबिलिटी से रिलेटेड हो, फिज़िकल हेल्थ से रिलेटेड हो, आप वो अपनी ज़ाती नौइयत की कैलकुलेशन से वो चीज़ें जज कर सकते हैं। ये इस हफ्ते की इन्फॉर्मेशन थी। मैंने रेमेडीज़ भी दी, मैंने पूरी तफसील भी बयान करी। अगले हफ्ते एक मेजर चेंज है, आपके लिए वो अच्छी नहीं है, उसको तफसीलन जानने के लिए अगले हफ्ते की वीडियो मिस मत करिएगा। मैं कोशिश करूँगा वो जो सैटर्न आपके 7वें घर से निकलकर 8वें घर में जाने लगा है और फिर वहाँ वो 2.5 साल तक रहेगा, वो आपको किस तरह के बिहेवियर्स दिखाएगा वो मैं अलग वीडियो में भी कोशिश करूँगा एक दफ़ा बयान करूँ। लेकिन अगर मसरूफ़ियत की वजह से ना कर सका तो आने वाले हफ्ते की वीडियो में ज़रूर तफसीलन बयान करूँगा। इस वक्त आपको ज़रूरत बहरहाल पड़ेगी अपने स्टोन की, सूरह शम्स की एंड एहतियाती तदबीर इख्तियार करने की। तफसील अगले हफ्ते बयान करूँगा। तब तक के लिए इजाज़त दीजिए। जाते जाते 2 दरख्वास्तें हमेशा की तरह। एक तो जब भी आप अपने लिए सूरह शम्स पढ़ के रब के बारगाह में अल्लाह के हुजूर अपने लिए और अपने प्यारों के लिए दुआ मांगेंगे, उस वक़्त मुझे और मेरी टीम को भी अपनी दुआओं में ज़रूर याद रखिएगा। आपकी दुआएं कैंसेरियंस ना सिर्फ मेरी इस दुनिया के लिए बल्कि आखिरत के लिए भी सबसे कीमती सरमाया। और दूसरा, जाते जाते चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर दीजिएगा। आपकी सब्सक्रिप्शन ना सिर्फ मेरी बल्कि मेरी टीम की भी हौसला अफजाई की वजह बनती है। अगले हफ्ते तक के लिए इजाज़त। अल्लाह ने